Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. मूवी का स्टार्ट एक कार रेसिंग से होता है जो 1980 में हो रही थी। अचानक से एक कार रुक जाती है। रेसर अपने बेटे को एडवाइस देता है कि बुरे लोगों से दूर रहना। उसके बेटे का नाम डॉम था। वो फिर से रेस स्टार्ट करता है। स्पीड तेज होने की वजह से कार एक्सीडेंट के दौरान डॉम के फादर की कार को आग लग जाती है, जिससे उसके फादर की डेथ हो जाती है। डॉम जोर जोर से रोने लगता है। इसके साथ ही मूवी प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाती है, जहां डॉम अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश था। उसका एक बेटा भी होता है। वो लोग एक जंगल में रहते थे। डॉम एक ट्रैक्टर रिपेयर कर रहा था। तभी एक कार आकर रुकती है। डॉम और उसकी वाइफ अलर्ट हो जाते हैं। डॉम उन पर गन पॉइंट करता है तो कार से निकलने वाला आदमी कहता है, हम तुम्हारे दुश्मन तो नहीं। वो टोटल 3 लोग थे। तेज, उसका फ्रेंड और एक लड़की होते हैं। वो डॉम को बताता है कि सफेयर एक विलन है। वो एक डेंजरस लेडी है और शो ये किया गया था कि वो मर चुकी है, मगर वो भाग गई थी। वो लेडी जो कि उस टीम में मौजूद थी डूम से कहती है कि हमें उस जगह पर जाना चाहिए जिस जगह प्लेन क्रैश हुआ, मगर डूम वहां जाने से साफ साफ इनकार कर देता है कि मेरा अब इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। रात के सीन्स में हम डूम की वाइफ को देखते हैं जो उसे कहती है कि हमें भी टीम को सपोर्ट करना चाहिए। वो सभी काम छोड़कर रेडी होती है, अपने बेटे को प्यार करती है और फिर बाइक पर निकल जाती है। सीन चेंज होता है और वो चारों प्लेन की तरफ जा रहे थे कि डॉम की भी एंट्री होती है। वो भी उनके साथ जाने का डिसाइड करता है। ये लोग काफी लंबा सफर तय करने के बाद वहाँ पहुँच जाते हैं। उस यंग गर्ल को वहाँ से कोई आवाज आती है। ये आवाज एक मशीन से आ रही थी। वो लड़की एक जबरदस्त हैकर थी। वो हैक करके मशीन खोल लेती है। उसके अंदर से एक ब्लैक बॉक्स निकलता है। वो लोग इस डिवाइस को खोलने का सोचते हैं तो आर्मी की एंट्री होती है। वो उन पर फायरिंग करने लगती है। ये लोग जान बचाकर भागते हैं और माइंस की जगह पर पहुंच जाते हैं। जैसे जैसे मिलिट्री की कार्स आगे बढ़ती हैं तो ब्लास्ट हो जाता है। उनकी कार्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। इसी दौरान तेज के फ्रेंड की गाड़ी भी एक लैंड माइन के पास जाकर गिरती है। अब वो मुश्किल में फंस चुका था। अगर गाड़ी चलाता तो ब्लास्ट हो जाता। वो बड़ी कोशिशों से बाहर निकलता है, लेकिन गाड़ी के नीचे गिरने से ब्लास्ट हो जाता है। तेज की फीमेल फ्रेंड रोने लगती है कि शायद उसके फ्रेंड की डेथ हो चुकी है, मगर वो बच जाता है और बाहर आता है। ये देखकर सभी खुश हो जाते हैं। टॉम की वाइफ डिवाइस उठाकर बाइक पर जाने लगती है ताकि कोई भी उसे चेज ना कर सके, लेकिन उसकी बाइक इम्बैलेंस हो जाती है और एक पत्थर से टकरा जाती है। बाइक उड़ता हुआ दूसरी साइड पर गिर जाता है। इससे पहले कि सोल्जर आते, टॉम अपनी कार लेकर पहुंच जाता है और उसकी वाइफ कार पर आकर गिरती है। अब एंट्री होती है जेकब की। वो कार से हाथ निकाल कर डिवाइस उठाता है और फौरन से चला जाता है। डॉम अपनी वाइफ को बिठाकर जेकब को चेस करने लगता है, मगर कामयाब नहीं होता। उधर मिलिट्री हेलीकॉप्टर उन पर मिसाइल फेंक रहे थे, लेकिन ये मिसाइल उन्हें नहीं लगते। जेकब अपनी कार एक खाई से नीचे फेंक देता है। तभी एक प्लेन उसकी कार को मैग्नेट के थ्रू अपने साथ स्टिक कर लेता है। अब भी आर्मी डॉम के पीछे थी। डॉम भी जेकब के पीछे एक रस्सी की मदद से दूसरी जगह पहुंच जाता है। ओल्ड मैन सबको वापस बुला लेता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जेकब डॉम का भाई है और सब जेकब को उसके फादर की डेथ का जिम्मेदार समझते हैं। डॉम ने उसे बहुत मारा था, जिसकी वजह से डॉम को जेल हो गई थी। जेकब पहले से वहाँ मौजूद होता है। इस तरह डॉम का शक और बढ़ जाता है। शिफ्ट होते हैं प्रेजेंट में। जेकब वो डिवाइस आकर विलन को दे देता है तो वो बताती है कि इस डिवाइस का सेकंड पार्ट लंदन में मौजूद है। नेक्स्ट सीन में हम डॉम और उसके साथियों को एक अंडरग्राउंड टनल में देखते हैं जो कि उन्हें ओल्ड मैन ने दी थी। यंग गर्ल उससे एक मिशन का बताती है और कहती है हमें इस डिवाइस का सेकंड पार्ट ढूंढना होगा। वो डिवाइस तमाम सैटेलाइट को कंट्रोल करके डिस्ट्रॉय कर सकती है। जेकब जरूर उसका दूसरा पार्ट लेने लंदन जाएगा। हमें उससे पहले वहाँ जाना होगा। ओल्ड मैन का एक स्ट्रॉन्ग साथी मर चुका था। सब हैरान थे कि वो तो इतना स्ट्रॉन्ग था, तो उसकी डेथ कैसे हो गई। अब डॉम की वाइफ उसे ढूंढने का कहती है। सीन्स फिर से पास्ट पर शिफ्ट हो जाते हैं। डॉम जेल से निकल कर आता है और जेकब से एक रेस करता है। डॉम ये रेस जीत जाता है। डॉम जेकब को यहाँ से जाने के लिए कहता है कि मुझे दोबारा कभी नजर ना आना। सीन्स प्रेजेंट पर शिफ्ट होते हैं। डॉम जेकब के एड्रेस के बारे में पूछ रहा था। दूसरी तरफ उसकी वाइफ ओल्ड मैन के फ्रेंड को ढूंढ रही
रही थी। कुछ लड़कियां उसे पुश करती हैं, वो एक टीवी से टकराती है, फिर से उन्हें लड़कियां धक्का देती हैं। इतने में एक आदमी आता है और उन्हें शूट करता है। ये कोई और नहीं बल्कि ओल्ड मैन का साथी था। सब उसे देखकर काफी खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ लंदन का सीन दिखाया जाता है। डूम भी वहाँ पहुँच चुका था। उसे पता चलता है कि जैकब ने ऑलरेडी वो डिवाइस उठा ली है। जैकब भाग रहा था। वो दोनों एक शीशे से टकराते हैं और बिल्डिंग के अंदर गिर जाते हैं। दोनों बेंच पर होते हैं। डोम जैकब को पंचेस मारता है, लेकिन जैकब भी बहुत तेज था। वो विंडो से जंप करके वहाँ से खुद को बचा लेता है और अपनी कार में बैठकर तेजी से कार ड्राइव करता है। डोम अपने फ्रेंड के ट्रक में बैठ जाता है। डोम के फ्रेंड मैग्नेट ऑन करके कार को अपने साथ स्टिक कर लेती है। उधर एक आदमी को पता चलता है कि जैकब अपने मिशन पर है, तो उसे ये डर था कि डोम उससे ये पार्ट छीन न ले। वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि डोम और उसके साथियों को पकड़ लो या फिर मार दो। दूसरी तरफ हम लेडीज को देखते हैं जो ओल्ड मैन के फ्रेंड को ले आई थी। जापानीज भी उनके साथ थी। वो रोने लगती है कि ये डिवाइस मेरे फादर ने बनाई थी और मैं अपने डीएनए से इसे खोल सकती हूँ। जैकब ये सभी इंफॉर्मेशन सुन लेता है। इतने में बिजनेसमैन के आदमी आते हैं। वो जैकब और जापानीज को ले जाते हैं क्योंकि वो डिवाइस खोल सकती थी, लेकिन यंग गर्ल फिर से मैग्नेट ऑन करती है जिससे सभी वेपन स्टिक हो जाते हैं। सोल्जर्स टनल में गिरने लगते हैं और इसकी वजह से ब्लास्ट होता है। बहुत से आदमी मारे जाते हैं। डॉम को कुछ लोग पकड़कर पानी में फेंक देते हैं। ये देखकर उसकी वाइफ चिल्लाने लगती है। डॉम को होश आता है तो पता चलता है कि उसकी वाइफ ने उसे डूबने से बचा लिया था। अब यंगल बताती है कि जैकब एक सैटेलाइट भेजेगा ताकि चेक कर सके ये डिवाइस काम कर रही है या नहीं। डॉम कहता है कोई बात नहीं, हम उसका पीछा करेंगे। जैकब और बिजनेसमैन इकट्ठे होते हैं। ये लोग स्पेस में सैटेलाइट भेजने के लिए तैयार थे। डिवाइस के दोनों पार्ट्स को जोड़ दिया जाता है। वो दोनों ट्रक से आगे बढ़ते हैं। एक ट्रक में जैकब और बिजनेसमैन थे, जबकि दूसरे ट्रक में जापानीज लड़की और डिवाइस को रखा गया था। वहाँ डॉम भी आ जाता है। उधर ओल्ड मैन के आदमी स्पेस में जाने के लिए तैयार थे। ये उनकी कार के साथ नाइट्रस भी अटैच करते हैं। मशीन ऑन होते ही ये मिशन कामयाब हो जाता है। डॉम और उसके फ्रेंड मैग्नेट ऑन करते हैं जिससे सोल्जर्स की गाड़ियां अटैच होने लगती हैं। अब बिजनेसमैन जैकब को ट्रक की छत पर भेजता है ताकि वो एंटीना को सेट कर सके। इतने में एक आदमी उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। बिजनेसमैन उसे कहता है कि जब से फेयर यानी इस मूवी की विलन मेरे साथ है तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। अब दोनों में फाइट होने लगती है। वो जैकब को धिक्का देते हैं। जैकब नीचे गिरने ही लगता है मगर डॉम अपनी गाड़ी में आकर उसे सेव करता है। जैकब एक और कार लेकर आ जाता है। अब ये कार्स भी उसके पीछे थी। वो लोग ट्रक में मौजूद सभी आदमियों को मार देते हैं। लड़की डिवाइस लेकर बाहर आ जाती है। तेज और उसके आदमी स्पेस में होते हैं। उनकी स्पेसशिप खराब हो जाती है, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि सैटेलाइट को स्पेसशिप से टक्कर मारेंगे ताकि वो डिस्ट्रॉय हो और मिशन पूरा हो जाए। अब वो ऐसा ही करते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि दोनों बच पाएंगे या नहीं। अब सीन्स चेंज होते हैं और बिजनेसमैन का ट्रक हिल से नीचे जा रहा था। तभी सफेयर अपने प्लेन पर आती है। वो डोम पर अटैक करने लगती है। डॉम अपनी स्किल्स यूज करते हुए प्लेन और ट्रक को क्रैश कर देता है। डॉम और जैकब एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं। इसके बाद जैकब कहीं चला जाता है। तेज और उसके साथी भी वापस आ चुके थे। मूवी के लास्ट सीन में सफेयर भी मरी नहीं थी क्योंकि जो उसने प्लेन भेजा था वो एक ड्रोन था जिससे वो कंट्रोल कर रही थी और सिर्फ प्लेन ही क्रैश हुआ था। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। Please don't forget to subscribe, follow my social handles. Thank you for watching.